परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के इस भाग में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए जहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा वहाँ पे ट्रिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होती हैं जहाँ पे ट्रिक ही सही रहता है। ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए और एक्यूरेसी लाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह ट्रिकी मैथ्स फैल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज के सेशन में हम ट्रिक्स प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट सीखते ही आप बहुत से ट्रिक को वैसे ही दरकिनार कर देंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव परसेंटेज का। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज का आपको दिख रही होगी इफेक्टिव परसेंटेज। तो हम पहले बात करेंगे कि आखिर इफेक्टिव परसेंटेज होती क्या है। ठीक है, देखिए इफेक्टिव परसेंटेज होती क्या है। जैसे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि आपको बोला जाता है कि किसी के चीज़ के मूल्य में क्या हो रहा है, इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया गया, फिर उसी का इतना प्रतिशत कमी कर दिया गया। ठीक है, तो उसके जो मूल्य में क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह का बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे समझिए कि आपको एक एग्जांपल में आपको यहाँ पर दिख रही होगी। देखिए एग्जांपल में क्या बोला है, आपको एग्जाम्पल में बोला है कि प्रेशर कुकर की कीमत 20% की वृद्धि होने से इसकी बिक्री 50% से घट जाती है। ठीक है, तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। और भी दूसरी तरह की भी क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है, जैसे समझिए कि आपसे पूछ रहा है कि समझिए कि ऐसे कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10%, ठीक है, तथा 20% की कमी होती है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत तरह की क्वेश्चन होती है। ठीक है, जिसमें आपको पूछा डायरेक्टली क्या पूछा जाता है कि जो प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत की कमी या बेसी होने से जो भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इफेक्टिव परसेंटेज, ठीक है, आपको मैं इफेक्टिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसके साथ साथ आप इस तरह के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। सिर्फ इसी परसेंटेज चैप्टर में नहीं, साथ ही साथ जो दूसरे भी चैप्टर्स है, जैसे आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या फिर और भी दूसरे जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ परसेंटेज लेके बात किया जाता है, जिसमें बेसिकली बात किया जाता है कि इतना परसेंट घटाया गया, इतना परसेंट बढ़ाया गया, तो क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इफेक्टिव परसेंटेज हमारा क्या है। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आप सिंपल से ऐसे याद रखिए। जैसे मान लेते हैं कि अच्छा प्लस माइनस से मैं दिखाऊंगा वृद्धि और कम को। प्लस यानी कि वृद्धि, माइनस मतलब कम, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगर समझिए कि दो चीज़ है, मान लेते हैं कि m जो प्रतिशत है, ठीक है, इसमें एक बार वृद्धि या कमी, ठीक है, और n% में फिर से मान लेते हैं कि वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो इफेक्टिव परसेंटेज में इसको सजाएंगे कैसे। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज में इसको सजाएंगे कैसे। तो देखिए इफेक्टिव परसेंटेज में सजाने के लिए आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस m। अब डिपेंड करता है कि m जो है वो वृद्धि हो रहा है घट रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद प्लस, ठीक है, इधर भी लिखेंगे प्लस या माइनस में क्या n। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस, और इधर लिखेंगे वही प्लस या माइनस m। ठीक है, और इनटू प्लस या माइनस n/100। ठीक है, ये है आपका इफेक्टिव परसेंटेज। इफेक्टिव परसेंटेज, चलिए इसको मैं फ्रेश करके लिख के दिखाता हूँ आपको, दिख रही है आपको। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज जो आखिर होती क्या है, तो इसी को हम लोग यूज़ करके बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से दिखाता हूँ। कुछ एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आसानी से ये जो ट्रिक है और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन जो मैं एग्जाम्पल बोला था उसी को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से इसकी बिक्री 50% घट जाती है। ठीक है, कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। बस इफेक्टिव परसेंटेज लगाइए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए पहले क्या बोला है, वो बोला है कि 20% क्या हो रहा है, वृद्धि, 20% वृद्धि मतलब +20 आपको एक मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, 50% घट जा रहा है, यानी -50%। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, तो माइनस में 50%। ठीक है, माइनस का 50, एक मिनट दोस्तों, ये हो गया 50%, माइनस में क्योंकि घट रही है और +20% क्योंकि बढ़ रही है। अब लगाइए इफेक्टिव परसेंटेज। तो इफेक्टिव परसेंटेज बेसिकली बोलता है क्या है, तो हो जाएगा आपका 20, जो कि ये m है। ठीक है, मैंने बताया था ना m और n करके। ठीक है, 20, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और देखिए -50 है तो यहाँ पर हो जाएगा -50। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू -50/100। ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व कीजिए। आगे जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20 -50 इंटू क्या 50/100। सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे आप घटाएंगे तो माइनस में आएगा आपका 30 और इधर बचा माइनस, और यहाँ पे 2 पंचे 10, मतलब 30 से देखिए -30 और यहाँ पे -10। ठीक है, -10 यानी हो गया प्लस में करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को तो आपका आंसर आएगा माइनस कितना 40, माइनस कितना 40%। तो -40% मतलब क्या, जब भी आपका माइनस में आए मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, आय में क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ उसके आय क्या हो जाएगा 40% से घट जाएगा, उसका जो आय होगा वो क्या होगा 40% से घट जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम जो इफेक्टिव परसेंटेज है उसको लगाए और आंसर आसानी से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। किसी दुकानदार को आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो बस वैसे ही देखिए, जैसे पहले क्या बोल रहा है कि 25% की कमी यानी -25 लेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्या है, उसके बाद दूसरा है 40% बढ़ जाती है यानी प्लस में 40%, इतना बात करेंगे हम। ठीक है, बस फिर से इफेक्टिव परसेंटेज लगाइए यानी हो जाएगा कितना -25। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस में 40 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -25, ठीक है, इंटू कितना 40/100। आगे जैसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा, देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -25 इंटू 40। ठीक है, -25 इंटू 40/100। अब देखिए 25 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से कटेगा ये कितने बार में 10 बार में 40। अब देखिए -25 सॉरी यहाँ पर तो क्या हो जाता प्लस हो जाता, मैंने गलती से गुना लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 25, ये 25 है आपका, तो 25 से 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 25 से 40 जैसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 15, लेकिन किस में प्लस में 15। ठीक है, क्योंकि जो प्लस साइन है वो 40 का है, 40 बड़ा संख्या है और उसका साइन क्या है प्लस है, तो वही प्लस साइन चलेगा यानी 15 आया। ठीक है, और इधर कितना आया, देखिए इधर आया 10, माइनस में 10, घटाइए इसको तो घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 से 10 गया तो 5, लेकिन किस में प्लस में वैल्यू आया यानी 5% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, उसके आय में वृद्धि होगी 5%। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एकदम मैं रटा दूंगा, एकदम टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, देखिए चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि अच्छा किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 10% तथा 20% की कमी होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर से वही देखिए कमी का बात कर रहे हैं ना, दो कमी है, 10% भी कमी है, 20% भी कमी है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगाइए, मैं जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर लगाइए तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे -10 घट रहा है क्योंकि, उसके बाद प्लस होना चाहिए था यहाँ पे लेकिन माइनस में 20। अच्छा मैं लिख के दिखाता हूँ, प्लस माइनस में आपका 20, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा -10 इंटू इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका -20/, ठीक है 100। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस -20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया। अच्छा आप यहाँ पर तो इसको सॉल्व कर सकते थे फिलहाल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे -2। ठीक है, माइनस का क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। तो देखिए अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया 10 से प्लस यहाँ पर माइनस है, सॉरी माइनस, और ये माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो 10 और यहाँ पर कितना हो गया 20। ठीक है, 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 10 और 20 आपका हो जाएगा 30, यानी माइनस का हो जाएगा आपका 30, और यहाँ कितना हो गया था सॉरी एक मिनट, अच्छा देखिए -1 था ना, -1 और इधर -2 यानी प्लस में होगा, मैं गलती से यहाँ पे लिख दिया माइनस। ठीक है, प्लस में होगा तो यहाँ पे हो गया +2। ठीक है, +2, आगे सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया, देखिए -30 + 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस में घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 20
माइनस का कितना हो जाएगा 28, ठीक है, माइनस का हो जाएगा आपका 28। देखिए क्या आया, माइनस का 28 आया, मतलब माइनस का 28%, तो इसका मतलब क्या होगा, घटेगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे घटेगा, उसके क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगी, -28% की कमी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको रट्टा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम नहीं। देखिए क्या है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही आसान है, फिर से 20% तथा 25% की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि का बात कर रहे थे। ये तो डायरेक्ट आप जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है, आप फॉर्मूला बोल लीजिए या कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, सभी एक ही बात है, ठीक है। अब उस पर लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या बात है, पहले 20% का वृद्धि प्लस में, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना 25% का वृद्धि, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 × 25, ठीक है, ये 25, अब बट्टा में इधर कितना हो गया 100। अब 25 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, अब 4 से कटेगा 20 कितना बार में, 2 बार में, 4 से 20 कितना बार में, 5 बार में ना, ठीक है, 4 से 20 कितना बार में, 5 बार में। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, 20 और 25 कितना हुआ 45, ये प्लस में कितना इधर 5, तो कितना आ गया 50, क्या आया प्लस में 50, यानी 50% बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस आयत का जो लंबाई तथा चौड़ाई को 20% तथा 25% क्या करने के बाद, वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा, 50% से बढ़ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए और दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम करेंगे इसी से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। और भी क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं ये चीज़ तो बताऊँगा आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। देखिए इस इफेक्टिव प्रतिशत को, ये जो इफेक्टिव प्रतिशत है, ठीक है, इफेक्टिव प्रतिशत है, इसको आप उस हर जगह यूज करेंगे जहाँ पे प्रतिशत की घटना, ठीक है, 2 या 2 बार से ज़्यादा घटे, कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी चैप्टर में, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपल ये ध्यान देंगे कि प्रतिशत की घटना अगर 2 बार घटे, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बार घटे, तो आप सिंपली इस इफेक्टिव प्रतिशत का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाइए और आंसर बस चुटकियों में निकालिए, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने अभी जो एग्जाम्पल्स आपको बताया वो क्या का था, वो आयत का था, ठीक है, आयत के ऊपर सभी के सभी क्वेश्चंस थे, ठीक है। उससे पहले मैंने दूसरा था, लेकिन उसके बाद वाला बात का जो भी क्वेश्चन कराया वो आयत के ऊपर डिपेंडेबल था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप, ठीक है, इस इफेक्टिव प्रतिशत को वृत्त में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। लगाइए इफेक्टिव प्रतिशत क्या था, इफेक्टिव प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो उसके अनुसार अगर लिखेंगे तो देखिए वृद्धि का बात कर रहा है, 12% वृद्धि का बात कर रहा है, तो लिखेंगे 12 + 12 + 12 × 12/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको पहले जोड़ लीजिए, इधर आ गया 24 प्लस, ठीक है, इसको जब आप काटेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.44, देखिए 12 × 12 144, और 100 के लिए 2 नंबर के डिजिट के पहले पॉइंट डालेंगे, तो 24 + 1.44 आया, इतना आया। अब जोड़ लीजिए ना इसको, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 25.44, ठीक है, मतलब इतना प्रतिशत, ये प्रतिशत में, ठीक है, इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही उस वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग वृत्त पे भी यूज कर लिए इसको, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे मैं और भी जो अच्छी अच्छी ट्रिक्स है उन ट्रिकों को सिर्फ करवाऊंगा। उसके बाद वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे बेसिक्स क्वेश्चंस को लगाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल भी हाई करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और एक बात दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ इस तरह का अच्छे वीडियो को लाता रहता हूँ, जो कि आपके मैथ्स के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।